हेलो एवरीवन, वेलकम एंड शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट लाई गई है उसके हाइलाइट्स क्या हैं और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट से हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट एट 6.5%। स्टूडेंट, आप लोगों में से जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई। तो स्टूडेंट, जब भी आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को चेंज किया जाता है या रेपो रेट को चेंज नहीं किया जाता है या रेपो रेट को कम किया जाता है या ज़्यादा किया जाता है, इसका असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है, हमारी इकोनॉमी के मनी सप्लाई पे पड़ता है। तो अभी आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को 6.5% रखा गया है और 6.5% ये पहले भी था, बिकॉज आरबीआई रिटेनिंग द स्टैंड्स ऑफ विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। ये जो एक वर्ड आप लोगों ने सुना, आरबीआई के द्वारा अकोमोडेशन स्टैंड्स को अब विड्रॉ किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि अकोमोडेटिव स्टैंड्स होता क्या है। जब भी आरबीआई को लगता है कि हमारे मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आरबीआई के द्वारा अकोमोडेटिव स्टैंड्स को लाया जाता है। अकोमोडेटिव स्टैंड्स मतलब आरबीआई रेट को कट करके, आरबीआई सारे रेट्स को कम करके मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि इकोनॉमी में और ज़्यादा ग्रोथ हो। लेकिन हमें पता है मनी सप्लाई अगर ज़्यादा बढ़ता है तब भी ठीक नहीं है, अगर मनी सप्लाई कम होती है तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि मनी सप्लाई अगर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी तो इसका असर इन्फ्लेशन टारगेट पे पड़ेगा। इन्फ्लेशन टारगेट जो कि आरबीआई ने रखा था 4 ± 2%, तो अकोमोडेटिव स्टैंस को अगर लगातार कंटिन्यू किया गया तो इन्फ्लेशन टारगेट पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो आरबीआई Monetary Policy Committee decided to keep the repo rate at 6.5% while retaining the stance of withdrawal of accommodation. तो इसके अलावा जो और भी रेट्स हैं, जैसे एसडीएफ की रेट है 6.25% रखी गई है, एमएसएफ को 6.75 रखा गया है। स्टूडेंट्स, हम रेट की बात करें तो देखो, इसमें दो तीन चीज़ें और आपको ध्यान देनी होती है कि अभी जो स्टैंस आरबीआई का चल रहा था लगातार, उसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी हम देखेंगे। डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा, उन्होंने कहा है कि आरबीआई इंटेंशन इज टू कीप द वेटेड एवरेज कॉल रेट अराउंड द रेपो रेट। कॉल मनी रेट क्या है स्टूडेंट? कॉल मनी रेट जो है ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक बैंक दूसरे बैंक से भी उधार ले सकता है। तो कॉल मनी रेट में भी बहुत फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, लेकिन आरबीआई के द्वारा अब इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि कॉल मनी रेट को भी रेपो रेट के आसपास ही रहना चाहिए। तो एक वर्ड हमने और नया पढ़ा, वो क्या है? वेटेड एवरेज कॉल रेट विच रिप्रेजेंट द अनसिक्योर्ड, आई एम रिपीटिंग द वर्ड अनसिक्योर्ड, है ना, अनसिक्योर्ड सेगमेंट ऑफ द ओवरनाइट मनी मार्केट। देखो, अनसिक्योर्ड क्यों कहा जाता है इसको? अनसिक्योर्ड इसलिए कहा जाता है कोई भी पैसा, कोई भी उधार अगर हमें बहुत आसानी से मिल जाता है तो वो अनसिक्योर्ड तो होगा ही, उसके रेट में फ्लक्चुएशंस भी बहुत होंगे। तो कॉल मनी मार्केट में चूंकि आराम से पैसे आपस में लेन देन होता रहता है, तो ये दिस इज अनसिक्योर्ड सेगमेंट ऑफ द ओवरनाइट मनी मार्केट एंड इज बेस्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ सिस्टमैटिक लिक्विडिटी मिसमैच। गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया था 2011 में ही कि जितने भी रेट्स हैं ऑलमोस्ट आस-पास होने चाहिए। अभी अगर हम थ्रेशोल्ड की बात करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात करें, तो अपर लिमिट पर एमएसएफ और बैंक रेट, जो कि एमएसएफ अभी 6.75% है और बैंक रेट भी बराबर होता है एमएसएफ के, जिसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट भी कहते हैं। तो एमएसएफ और बैंक रेट दोनों बराबर होता है और सबसे हाई लेवल पे होता है, सबसे बड़ी दर है ये। और सबसे अगर नीचे की लिमिट को हम लें तो रिवर्स रेपो रेट 3.35%। लेकिन आरबीआई का कहना है कि ये जो कॉल मनी रेट है, जिसको वेटेड एवरेज कॉल रेट कहते हैं, तो ये रेपो रेट के आसपास होनी चाहिए, जो कि आसपास नहीं होती थी। अभी मनी मार्केट में कॉल रेट को आरबीआई के साइट पर आप जाके देखेंगे तो 5 to 6.75% चल रही है। तो 5 to 6.75% है, तो इसको आरबीआई का कहना है कि अब इसको रेपो रेट के आसपास ही रखा जाए। तो एक बहुत ही बढ़िया सा एक रिपोर्ट दिया गया है कि WACR और रेपो रेट दोनों में कितना मिसमैच चलता था, कितना ऊपर और नीचे था। जून 2018 के ट्रेंड्स अगर आप देखोगे तो WACR 6.17 था और रेपो रेट 6.25% था।
और 2019 एंड 20 आते आते इन दोनों में काफ़ी मिसमैच हो गया। WACR मतलब जिसको हम कॉल रेट कहते हैं, वेटेड कॉल रेट, ये ज़्यादा होने लगा, इसका जो रेट था बहुत ज़्यादा होने लगा, और रेपो रेट उससे काफ़ी पीछे था। तो रेपो रेट अक्टूबर 2023 के अगर हम डेटाज को देखें तो रेपो रेट वो 6.5%, लेकिन WACR वेटेड जो कॉल रेट है वो 6.75% तक चला गया। तो अभी के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब ये जो है करंट फेज ऑफ रेट हाइक, स्टैंस ऑफ विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, मतलब WACR की जो रेट है उसको रेपो रेट के आसपास लाने की बात की जा रही है। तो ये था स्टूडेंट आज का जो भी अपडेट मैंने आपको बताया है। 2-3 चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है, 2-3 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले व्हाट इज़, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट आती है या कोई भी ऐसा नया कोई भी न्यूज़ आता है तो उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखो, एग्जाम्स में बहुत कम होता है कि आपसे रेट्स पूछे जाते हैं कि रेपो रेट क्या है, अभी वर्तमान रेपो रेट क्या है, ये SDF की दर क्या है। आपसे सवाल किस तरीके से आते हैं, इस करंट अफेयर से आपको अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चंस निकाल लेने हैं। जैसे इसमें अभी एक वर्ड यूज़ किया गया, अकोमोडेटिव स्टांस, तो आपको ये जानना है, आपकी ये समझ हो जानी चाहिए कि व्हाट इज अकोमोडेटिव स्टांस। जो मैंने आपको बताया, अकोमोडेटिव स्टांस मीन्स द सेंट्रल बैंक इज प्रिपेयर्ड टू एक्सपैंड द मनी सप्लाई। जब सेंट्रल बैंक ये कोशिश करती है कि मार्केट में मुद्रा की पूर्ति बढ़े, है ना, तो इसके लिए वो क्या करती है, जितने रेट्स है उसको कम करने की कोशिश करती है। मैंने हमेशा थंब रूल बताया है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन पॉलिसी रेट्स एंड मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो पॉलिसी रेट्स को कट कर देते हैं, और अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो पॉलिसी रेट्स को बढ़ा देते हैं। तो अकोमोडेटिव स्टैंस की विड्रॉल की बात चल रही है, इसका मतलब है कि अभी थोड़ी सी टाइट मनी पॉलिसी आनी है। और दूसरा वर्ड जो आपने देखा, कॉल मनी रेट, WACR, जो मैंने आपको बताया, ये वर्ड 2-3 बार से यूज़ किया जा रहा है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेटेड एवरेज कॉल रेट। और मैंने आपको बताया इट रिप्रेजेंट द अनसिक्योर्ड सेगमेंट ऑफ द ओवरनाइट मनी मार्केट। मनी मार्केट इज फुल ऑफ रिस्क। मनी मार्केट जो मनी मार्केट में जो कॉल मनी रेट होती है, उस कॉल आपको अगर कोई भी पैसा आसानी से मिल जा रहा है तो उस रेट्स में बहुत फ्लक्चुएशन देखे जाते हैं, जो कि मैंने आपको इस डाटा से बताया। ये डाटा बता रहा है कि स्टार्टिंग में जून 2018 तक WACR की रेट में और रेपो रेट में ज़्यादा का फर्क नहीं होता था, लेकिन नवंबर 2018 आते आते WACR जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता गया। कॉल मनी मार्केट का ये जो रेट है वो रेपो रेट से काफ़ी आगे चला गया, और अगस्त 2023 में इन दोनों में काफ़ी फ़र्क आ गया। जहाँ पर रेपो रेट 6.5 रखा गया, कॉल मनी मार्केट का रेट 6.75% तक चला गया। तो अभी की MPC की बैठक में डिसाइड किया गया है कि इसको रेपो रेट के पास रखा जाएगा। मतलब अभी की जो कॉल रेट है 5 से 6.75% तक है, तो इसको RBI का कहना है कि इसको रेपो रेट के करीब रखा जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट इन जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं या जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में किस तरह के सवाल आएंगे ये भी मैंने आपको बताया है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। ये जो मैं स्टार्टिंग में ही बताती हूँ, आई एम शिप्रा मैम एंड आई एम नेट क्वालिफाइड, जेट क्वालिफाइड एंड PhD from University of Jammu, and my specialization is in econometrics and mathematical economics. This is my mobile number 93206 34901 एंड स्टूडेंट दिस इज़ माई ऐप शिप्रोनॉमिक्स। आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड अभी मेरे ऐप पर आपको ये कोर्सेज जो है लाइव चल रही हैं। DSSB PGT इकोनॉमिक्स के कोर्स, उत्तराखंड PGT RPSC ग्रेड 1 UGC नेट जून 2024 के कोर्सेज, MP असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज लाइव चल रहे हैं। इनको आप वहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय बाय।